इमर्जिंग झारखंड में आज हम बात करने जा रहे हैं पद्मश्री यमुना टुडू से, जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्हें टार्जन लेडी के रूप में जाना जाता है और कई बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। सीधे हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, संघर्ष का बिना तो जीवन अधूरा है। तो संघर्ष बहुत कठिन था, लेकिन कठिन होने के बावजूद भी मैंने काम किए और गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक करने का काम किया और जंगल बचाने के लिए मैं अभी काम कर रही हूँ। अब तक मैम कितने पेड़ों को आपने काटने से बचाया है? जंगल जो 50 हेक्टेयर जंगल है उसको तो मैंने बचाया है। उसके बाद में जो पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में मैंने गांव-गांव में घूम-घूम करके कम से कम 5 से अधिक समिति मैंने बनाए जंगल को सुरक्षा करने की। और उसके लिए ही जो मैंने गांव-गांव में घूमती थी लोगों को जागृत करने के लिए, तो माफिया लोगों का दिल में मैं बस गई। जो यमुना टुडू अगर इसी तरह मतलब जंगल को बचाएगी, अवैध कटिंग को रोकेगी, लोगों को जागृत करेगी, तो हम लोगों का दाना पानी नहीं चलेगा, बिल्कुल है ना। तो इसीलिए वो माफिया लोगों ने मेरा साथ में मारपीट करवाया है, मेरा घर में डकैती करवा दिया है, रेलवे स्टेशन में मार के लहूलुहान कर दिया गया है। बावजूद भी मैंने पीछे नहीं हटी। मैंने जंगल को सुरक्षा करने के लिए कसम खाई और मैं आज भी मैं कर रही हूँ। क्या तरीका था मैम आप लोगों का जंगलों को बचाने के लिए? कैसे क्या करते थे? जंगल को बचाने के लिए यही तरीका था जो हम लोग सुबह में जैसे पूरा गांव के महिला लोगों को मैं जाती थी जंगल की सुरक्षा करने के लिए, और जंगल का चारों तरफ हम लोग घूमते थे जो भाई जंगल कोई ना काटे। जब शुरुआत में जब हम लोग जंगल जाते थे तो उस टाइम तो लोगों को जानकारी नहीं था, इसलिए जंगल से लकड़ी काट रहे थे। तो जब धीरे धीरे लोगों को पता चला भाई जंगल सही में रखना बहुत जरूरी है, तो लड़ाई झगड़ा भी धीरे धीरे खत्म हो गया और धीरे धीरे मतलब लोग मेरा बात में आने लगे। जंगल को हम सुरक्षा करने में सफल रहे। चिपको आंदोलन भी चलाया था? देखिए, चिपको आंदोलन तो हमने सुने हैं बाद में, लेकिन मुझे किसी का उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। उसकी आवश्यकता नहीं, मुझे नहीं पता था जो चिपको आंदोलन भी था, लेकिन बाद में मुझे पता चला जो चिपको आंदोलन भी कोई था पहले जमाना में। लेकिन पेड़ों को राखी बांधने की प्रक्रिया? जी हाँ, पेड़ों को राखी बांधने का कार्य करती हूँ। हर साल रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जैसे भाई को हम लोग राखी बांधते हैं, उसी तरह मैंने 1000 महिलाओं का साथ में मिल करके पेड़ों में राखी बांधने का काम करती हूँ। और विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर मैंने 1000 महिलाओं का साथ में मैंने पेड़ों में आरती उतारने का काम करती हूँ। और इसी तरह मैंने बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क मैंने काम किए हैं जो मतलब हिसाब का सीमा। मैम, जब पद्मश्री के लिए आपका नाम लिया गया था तो उस वक्त कैसी अनुभूति हुई थी? देखिए, पद्मश्री के लिए नाम लिया गया था, लेकिन हम लोग गांव के लोग हैं, है ना, तो सम्मान के लिए मैंने काम नहीं की। मैंने बस अपना तो उस वक्त की अनुभूति कैसी थी ये मैं जानना चाह रहा हूँ। सुरक्षा करने के लिए मैंने काम किया, लेकिन मुझे सम्मान मिलते गया और मेरा मनोबल बढ़ते गया। अगर 5 आदमी का सामने में कोई सम्मानित करेगा तो बहुत खुशी का बात होता है ना। तो इसलिए बस खुशी हुई और मन बढ़ते गया। और राष्ट्रपति सम्मान या पद्मश्री सम्मान मुझे 2016 से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था। उसके बाद 2019 में रामनाथ कोविंद जी ने मुझे सम्मान के पद्मश्री से। लेकिन बहुत खुशी का बात है, मुझे सम्मान मिला है और मेरा मनोबल बढ़ा है और भी आगे में मतलब बढ़ते रहेगा और काम करते रहेगा। मैम, कुछ अपील करेंगे? हाँ, बस अपील तो आम लोगों से, चूंकि आज भी मैम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई न सिर्फ झारखंड के दूसरे जिलों में, धनबाद में भी जारी है। देखिए, जनता जनाबों से अपील करती है, सोच को बदलना है। जब तक हम लोग सोच नहीं बदलेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए सोच बदलना बहुत जरूरी है। अब पर्यावरण के लिए तो हर आदमी को काम करना चाहिए। देखिए, हम लोग जंगल बचा नहीं पा रहे हैं, जंगल हम लोग बना नहीं पाएंगे, पहाड़ पर्वत बना नहीं पाएंगे, नुकसान होते जा रहा है। तो उसको बचाना बहुत जरूरी है। पौधा तो बहुत सारी जगह में लगा दे रहे हैं, लेकिन पौधा भी बचाना बहुत जरूरी है। लगा दिए और छोड़ दिए ये नहीं होना चाहिए, है ना। इसे लगाना कोई भी संस्था, चाहे मेरा संस्था। संघर्ष का समय में लगभग कितने सालों का रहा? देखिए, संघर्ष तो मैंने 1998 से शुरू किए हैं। मेरा संघर्ष कम से कम 2015-17 तक मतलब संघर्ष कर रहा है और ये पद्मश्री मिलने का भी संघर्ष जी बिल्कुल। अभी हमारे साथ जुड़ी थी पद्मश्री यमुना टुडू, जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है और टार्जन लेडी के रूप में जानी जाती है। लकड़ी माफियाओं से संघर्ष करते हुए उन्होंने पद्मश्री तक का सफर तय किया। राष्ट्रपति सम्मान से कई दफा सम्मानित हुई और आज हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने एक ही अपील की है कि हर हाल में पर्यावरण को बचाने के लिए हर एक युवा को आगे आने की आवश्यकता है, हर एक व्यक्ति को आगे आने की आवश्यकता है। पेड़ लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, पेड़ों की सुरक्षा करना, उन्हें संरक्षित रखना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धन्यवाद।